ओके अब हम प्रैक्टिस एमसीक्यू पे आते हैं. वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स फॉर x प्लस वाई की होल पावर 5. अब दिस इज अ जनरल फॉर्म बिकॉज x प्लस वाई अगेन आर जनरल वेरिएबल्स. हमने उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करना है, हमें सिर्फ कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं. तो पहले हम इसको फुल फॉर्म से करेंगे ताकि अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप किस तरह करेंगे इन दी एनईटी. हाउएवर उसके बाद हम फॉर्मूला को देखेंगे विच विल मेक थिंग्स अ लॉट ईजियर फॉर यू. तो फुल फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन को सारी लिस्ट आउट करेंगे. पहली कॉम्बिनेशन होगी n हमेशा सारों में 5 रहेगा. only the r is going to change. It's going to start from 0 and go till 5. 5c0 पहली होगी प्लस 5c1 दूसरी प्लस 5c2 तीसरी प्लस 5c3 चौथी प्लस 5c4 पांचवी एंड प्लस 5c5 छठी. 5 की इसकी टोटल डिग्री थी तो टोटल में 6 कोफिशिएंट्स आ गए. अब हम इनको सॉल्व करते हैं. पहला है 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल, अगला है 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, अगला है 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल एंड देन द टर्म्स आर देन गोना रिपीट. ठीक हो गया. तो ऑल वी हैव टू डू इज फाइंड द सॉल्यूशन टू 3 ऑफ दीज टर्म्स. 5 फैक्टोरियल ओवर 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1. 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 एंड देन 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 10. तो अगर हम इन्हीं टर्म्स को रिपीटेड टर्म्स के लिए भी लिखते हैं तो 1 + 1 is 2, 2 + 10 is 12, and then 12 + 20 is 32. So your answer is option C, 32. But now we're going to look at the formula for this certain type of question. इसके लिए simple formula is 2 की power n. If we have to find the sum of coefficients for a general binomial theorem type question, तो हमने 2 की पावर यहाँ पे 5 लें तो 32 आ जाएगा. तो 2 की पावर n is the general formula for this type of question. Do keep it in mind because इस तरह क्वेश्चन ज़रूर आते हैं and they take longer if you do it in the full method, and NET में time is of the essence. So remember this formula.